मुंबई की हलचल से थक चुके 5 दोस्त अमित, प्रिया, राज, नेहा और रवि ने एक दिन शहर से बाहर किसी रोमांचक और शांत जगह पर जाने का फैसला किया। उन्होंने एक पुराना सुनसान होटल चुना जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है। होटल के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनने के बावजूद इन दोस्तों की जिज्ञासा उन्हें वहां खींच ले गई। शाम का वक्त था जब वे होटल के लिए निकले। जैसे जैसे वे शहर से बाहर निकले, रास्ता और भी सुनसान होता गया। चारों ओर घने जंगल और अंधेरा छाया हुआ था, जिससे माहौल और भी भयानक हो गया। होटल के पास पहुंचते ही उसकी खस्ताहाल स्थिति देखकर उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। टूटती हुई दीवारें, चटकी हुई खिड़कियां और सुनसान माहौल देखकर उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। फिर भी दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और होटल के अंदर कदम रखा। होटल के अंदर घुसते ही एक अजीब सन्नाटा था। धूल और मकड़ी के जाले, पुरानी टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें और टूटे हुए झूमर ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया। हवा में एक सड़ी हुई महक थी जो चारों ओर फैली हुई थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, ठंडी हवा के झोंके अचानक से आने लगे और दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखाई देने लगी। नेहा ने इन घटनाओं को कैमरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन हर तस्वीर में एक अजीब सी आकृति दिखाई देने लगी जो जल्द ही गायब हो जाती थी। एक पुराने बॉलरूम में उन्होंने एक सजावटी आईना देखा जो काले कपड़े से ढका हुआ था। रवि ने जब उस कपड़े को हटाया तो उन्होंने आईने में अपनी परछाइयों के साथ एक डरावनी छाया भी देखी। यह छाया इतनी भयानक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। परछाई तुरंत गायब हो गई, लेकिन उस पल ने सबको अंदर तक हिला कर रख दिया। अमित ने होटल मैनेजर के ऑफिस में एक पुरानी डायरी ढूंढी। इस डायरी में होटल के अतीत के बारे में लिखा था। पता चला कि इस होटल में कई साल पहले भयानक हत्याएं हुई थीं। होटल के मैनेजर मिस्टर कपूर पर काला जादू करने और निर्दयता से लोगों की हत्या करने का आरोप था। कपूर का मानना था कि आत्माओं की बलि देकर वह अमरता प्राप्त कर सकता है, लेकिन जब उसका यह खेल लोगों के सामने आया तो वह भाग निकला और होटल को बंद कर दिया गया। डायरी पढ़ते ही होटल का माहौल और भी डरावना हो गया। अब दोस्तों को यह महसूस हुआ कि यहाँ कुछ आत्माएं हैं जो मुक्त नहीं हो पाई हैं। इस सच्चाई का पता चलने के बाद दोस्तों ने होटल के अलग अलग हिस्सों में जाकर और जांच पड़ताल करने का फैसला किया। राज की तलाश में प्रिया एक छुपे हुए तहखाने में पहुंच गई। वहां उसे मिस्टर कपूर की भूतिया आकृति दिखाई दी, जिसका चेहरा दर्द में डूबा हुआ था। उधर अमित और नेहा को पीड़ित आत्माओं का सामना करना पड़ा। ये आत्माएं मुक्त होने की भीख मांग रही थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति में गुस्सा और पीड़ा साफ झलक रही थी। उन्होंने होटल की चीजों को हवा में उछालना शुरू कर दिया और दीवारें हिलने लगी। डरावने माहौल में फंसे दोस्तों ने होटल से भागने की योजना बनाई। वे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक डरावनी हंसी होटल में गूंजने लगी। डर के मारे उन्होंने खिड़की तोड़कर बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर का माहौल भी डरावना था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह होटल से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उस रात की भयानक यादें अब भी उनके मन में छाई रहीं। उस रात के बाद दोस्तों ने कभी उस होटल के बारे में बात नहीं की। होटल अब भी सुनसान खड़ा है, अपने अतीत की भयानक कहानियों को चुपचाप अपने अंदर समेटे हुए। दोस्तों ने उस रात से जो सीखा वह यह था कि कभी-कभी हमारी जिज्ञासा हमें खतरनाक रास्तों पर ले जाती है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए।